तो बेशर्मी की हद हो गई। अरे अभी तो वेदिका बिंदी का मातम भी ना खत्म हुआ और यहाँ जय बन्ना दूजी लोग आए के साथ गुलछर्रे पे गुलछर्रे उड़ा रहे। जय जय सिंह गोरावल, क्या ये तुम्हारे संस्कार है? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया बताओ? कल रात तुम जीजा जी की डेथ की वजह से बहुत सैड थे। मैं तुम्हें इमोशनल सपोर्ट देने के लिए आई थी, लेकिन तुम नशे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता मासा, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कल रात तुम नशे मुझसे काफी देर तक बातें कर रहे थे। मैंने तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए अपनी बातें शुरू कर दी और फिर तुम हमारी पुरानी यादें ले आए। अपने करीब खींचकर अपने गले से लगाने लगे। मैंने तुम्हें रोका था जय, फिर रुके तुम। झूठ बोल रही है ये। कोर्स ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। कोर्सा, ये आपको बस फंसाने की कोशिश कर रही है। आपसे ब्याह करना ही इसका मकसद है और उसके लिए ये घटिया खेल खेल रही है। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुझे अपनाओ। कल रात जो भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। तुम मुझे अपनाओ या ठुकरा दो, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा ना जी। लड़की हो ना, मेरा सोचा तुमने, मेरा क्या? एक लड़की की लाइफ तो खत्म हो जाती है ना जी, पूरे समाज में नाम बदनाम हो जाता है उसका। It's okay. I'm fine. आप तो न्याय की देवी है ना मां सरपंच साहब। आज जो भी कुछ हुआ वो आपके सामने है। आपका बेटा और मेरी बेटी, तो करिए इंसाफ। आपके बेटे ने मेरी बेटी को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अरे कौन थामेगा उसका हाथ? कौन करेगा उससे शादी? बताइए, कहाँ है आपका इंसाफ? हुकुम साहब, इनकी बात मत सुनिए आप।
अनुजा ने पहले भी कोर्सा को परेशान करने की कोशिश की थी और आज वापस ऐसे ही कर रही है। हुकुम साहब, अनुषा के साथ गलत हुआ है तो उस गलत को सही करने के वास्ते पंचायत बैठाई जाएगी। जानती हो, आज कटघेरे में मारा बेटा खड़ा है और इसकी मां होने के साथ साथ महासरपंच भी है हम। कोई अन्याय नहीं सहेंगे, कोई पक्षपात ना करेंगे, गलत ना होने देंगे हम। अरविंद देवर जी, पंचों को बुलाइए। आज के आज ही पंचायत बैठेगी और आज के आज ही फैसला होगा। मैं अपने सुहाग को अनुषा जैसी चालबाज लड़की के जाल में कभी ना फंसने दूंगी। मैंने अपने सुहाग की रक्षा करनी है। हे माता जी महाराज, हमारे साथ रहना, मैंने रास्ता दिखाना। अजय को मेरा होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अरे अभी तो वेदिका बिन्नी का मातम भी ना खत्म हुआ और यहाँ जयवन ना दूजी लोग आए के साथ गुलछर्रे पे गुलछर्रे उड़ा दे। आपके बेटे ने मेरी बेटी को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अरे कौन थामेगा उसका हाथ? कौन करेगा उससे शादी? छोड़ो मेरा चुनरी। पहले आप अपने आप को ऐसे सजा देना बंद कीजिए। चलते कोयलों पर चलने से पैरों में छाले पड़ते, पर मन के गाम नहीं पड़ते घोरसा। इस तरह सर पर पानी डालने से आप अपने अंदर की घुटन नहीं बुझा सकते। दर्द बांटने से कम नहीं, छिपाने से ना। सही गलत जो भी थे, अंदर कमरे में सब आपके बारे में जो मन चाहे कह रहे थे और आपने कुछ ना कहा, सिर्फ सुनते रहे। क्यों? अनुषा कब आई, कब आपके साथ बैठी, आपको तो कुछ याद भी ना है। आपने तो वेदिका जीजा और उनके बच्चे को खोने के दर्द को पीते पीते अपनी आंखें बंद की और आंखें खोली तो इतना बड़ा आरोप आपके सर पे खड़ा था। आपने कुछ ना कहा, एक शब्द भी ना बोला। क्यों? उस दिन पंचायत हमारी जिंदगी का फैसला कर रही थी, तब तो आपने रोका। फिर आज वही पंचायत आपकी जिंदगी का फैसला करने वाली है और अब कुछ ना बोल रहे। जबरदस्ती के जिन रिश्तों को प्रथा के नाम पर इंसान पर थोपा जाता है, उसे मने आजादी दिलाने के लिए लड़ सकते हैं, पर खुद के लिए ना। क्यों?
ये सिर्फ आपका पल्लू ही नहीं, आपका सम्मान है आंटी जी। और मैं जानती हूँ कि आपका सम्मान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और होगा भी क्यों नहीं। 50 गांव की मां सरपंच है ना, 50 गांव की जनता का सर जिनके आगे सम्मान के साथ झुकता है, उनके लिए उनका सम्मान कितना इम्पोर्टेंट होगा ये मैं समझ सकती हूँ। आज कटघरे में सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, आपका ये सम्मान भी खड़ा होगा आंटी जी। आपकी जरा सी चूक आपके सम्मान को मिट्टी में मिला सकती है। बट आई नो आप ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगी। आई होप कि आज आप और आपकी पंचायत मेरी और जय की शादी का फैसला सुनाएगी। बगीचा खुद का हो तो प्यार से मीठे आम तोड़कर खाने में मजा है, और चोरी करनी हो तो कच्चा पक्का जो भी मिले उसे तोड़कर छीन कर खाने की कोशिश करते हैं लोग। जय तो थारे से ही प्यार करता था ना, थारे से ब्याह करना चाह रहा था, इसी वास्ते तो थारे को लेकर आया था हमारी हवेली में, हम सबसे मिलवाने के वास्ते। पता नहीं क्या जय को उसकी मासा से दूर करने की कोशिश की, हमारे परिवार को तोड़ने की साजिश रची। तो सुन ले, थारी जैसी घर तोड़ने वाली छोरी के संग मैं अपने जय का ब्याह कभी ना होने दूंगी। जो करना चाहती है कर ले, जाल बिछाना चाहती है बिछा ले। बस सुन ले छोरी, जे माँ अपने बेटे का ब्याह थारे संग कभी ना होने देगी। भाभी साहब पंच आ गए। लो आ गए पंच। 50 गांव में पंचायत में आज भी हमारे फैसले के खिलाफ जाने की जुर्रत कोई ना करे। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मां सरपंच साहब। मैंने आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की, माँ बेटे को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो सब मेरा बचपना था, मुझ में समझ नहीं थी। आप खुद देखिए ना, समय के साथ हम दोनों में समझ आ गई है। आप खुद सोचिए और बताइए कि मेरा आपके बेटे के साथ ब्याह गलत होगा या फिर उस दहेज दासी के साथ। शुरू से ही आपके बेटे पे गंदी नजरें गड़ाई बैठी है। अगर आपने अपने बेटे को जरा से भी ढील दी थी ना आंटी जी, तो वो दहेज दासी इस घर की बींदनी बन जाएगी, इस घर परिवार की बहू बन जाएगी। क्या 50 गांव की मां सरपंचा को ये मंजूर होगा? सवाल सही गलत का नहीं है आंटी जी, इस बार सवाल गलत और उससे भी ज्यादा गलत का है। बात आपके सम्मान की है आंटी जी, फैसला आपके हाथों में। चलते, नमस्ते। सॉरी, वो राजस्थानी में क्या कहते हैं? खम्मा घड़ी। उस दिन मंडप में तुम्हारे साथ फिर मैंने नहीं चुनने लिए थे। हे माता जी महाराज, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हे दहेज दासी को अपने जय की बींदनी का दर्जा कभी ना दे सकूंगी। मैंने ना तो वो दहेज दासी मंजूर है और ना ये घर तोड़ने वाली अनुषा। भाभी रास्ता दिखाइए माता जी महाराज। माना कि आप नशे में थे, वो अनुषा आपके बिस्तर पर मिली, पर आपकी मर्जी तो छोड़िए, आपको तो कुछ पता ही नहीं था। मैं ऐसे आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना होने दूंगी। मेरे को जो करना पड़ेगा मैं करूंगी।
आज एक शब्द भी ना बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी नजरों में ही गिर रहे हैं। उनका दर्द कि ये तकलीफ समझने वाला कोई ना है। अब मैंने कुछ करना होगा उनके लिए। अनुषा की बिछाई इस जाल को तोड़ने के लिए मैंने ही उपाय ढूंढना होगा। अनुषा जीजा, जीजा। दहेज दासी, तुम्हारा और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि क्या है ना, तुम्हारी किसी बात का मुझ पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई नेक इंसान नहीं हूं ना, बहुत ही स्वार्थी किस्म के इंसान हूं मैं, और अपनी स्वार्थ भरी भाषा में तुम्हें साफ साफ समझा रही हूं कि जय सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मेरे और जय के बीच कोई नहीं आ सकता, समझी? मैं जानू हूँ, तभी तो आपसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने आपकी सच्चाई जाने बिना ही आपके रास्ते में कितनी दखलंदाजी की, पर अब मैं जान चुकी हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार करते हो, और सच्चे प्यार को कोई ऐसे कैसे छिन जाने देता। उस दिन आपने विषकन्या के जरिए कोरसा की किड स्लैपिंग करवाई थी। किड स्लैपिंग नहीं, किडनैपिंग। हाँ वही, आप समझ गई ना। उस दिन कैसे आपने विषकन्या के जरिए कोरसा को अगवा करवाया था, उनसे शादी करने की कोशिश की थी। आपका तरीका थोड़ा गलत था, पर आपकी नीयत सही थी। पर अब मैं समझती हूँ, हमारे से कोई भी गलती रही हो तुम्हारे को माफ कर दे। चलो सही है, तुम्हें तुम्हारी औकात तो समझ आ गई, और मेरी असलियत भी। वैसे पता है, अगर तुम उस दिन वो सब नहीं करती ना, तो आज मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। ना मैं जबरदस्ती जाके कमरे में घुसती, और ना ही उस पर ये घटिया सा आरोप लगाती। खैर चलती हूँ, पंच आ गए होंगे। क्या है ना, मुझसे अपने हक के लिए इंसाफ मांगना है। अनुषा ने अपनी सारी कारस्तानी बयां कर दी है, और वो इस फोन में रिकॉर्डिंग हो गई है। बस एक बार सारे पंच और महासरपंच से ये सुन ले, फिर फैसला सत्य के साथ होगा। पंचो, आप सबकी समझ का आदर करता हूं मैं। जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने। रिश्तों की मर्यादा को तोड़ा है जयसिंह गोरावत ने। मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, बर्बाद कर दी इसकी जिंदगी। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप न्याय कीजिए। एक मिनट, मैं आप सबसे माफी चाहूंगी। पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ये फोन रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। उस दिन कैसे आपने विषकन्या के जरिए कोरसा को अगवा करवाया था। चलो सही है, तुम्हें तुम्हारी औकात तो समझ आ गई, और मेरी असलियत भी। वैसे पता है, अगर तुम उस दिन वो सब नहीं करती ना, तो आज मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। ना मैं जबरदस्ती जाके कमरे में घुसती, और ना ही उस पर ये घटिया सा आरोप लगाती। अनुषा, तुमने विषकन्या को भेजा था? जब मैं ए छोरी, सीधे सीधे सवाल तो सीधे सीधे जवाब। बता मने, सच के है?
ये जो फोन रिकॉर्डिंग है इस पे आवाज थारी है ना? बोल। हाँ, ये मेरी आवाज है। मैंने स्वीकार किया है कि जय को पाने के लिए मैंने विश कन्या भेजी थी। और ये सब मुझसे बुलवाया गया है। चुनरी ने मुझे ब्लैकमेल किया है। जोर जबरदस्ती करके मुझे मजबूर किया है। जय चुनरी ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने ये सब नहीं बोला तो तुम्हारी पंचायत में बोल देगी कि तुम्हारे और इसके नाजायज संबंध है। रात के अंधेरे में तुम इसके कमरे में आते जाते हो। दोनों के बीच वो सब होता है जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.